Hello friends and very warm welcome to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial today we will discuss all about JNU न्यू दिल्ली। आज हम लोग जो है इस यूनिवर्सिटी को यहाँ पे रिव्यू करेंगे और फ्रेंड्स आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहें, क्योंकि आज का जो हमारा रिव्यू होगा वो एक हॉनेस्ट रिव्यू होगा। बट फ्रेंड्स अपना रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग IIT JAM 2022 एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए अनअकैडमी में एक अचीवर्स बैच 1 आ रहा है और फ्रेंड्स इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मैथ स्ट्रीम से और फिजिक्स स्ट्रीम से। और फ्रेंड्स ये आप लोगों के लिए बैच 1 है और फ्रेंड्स ये आप लोगों का एक न्यू बैच अलर्ट है अनअकैडमी की तरफ से। और फ्रेंड्स आप लोग फिजिक्स स्ट्रीम से कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को, इसके लिए मैं आप लोगों को एक लिंक अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा। और फ्रेंड्स आप लोग मैथमेटिक्स से कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इसके लिए भी मैं आप लोगों को एक सेपरेट लिंक जो है अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा। ये जो बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है, ये आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है 15 फरवरी 2021 से स्टार्ट हो रहा है। और फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स आज हम लोग हॉनेस्ट रिव्यू करेंगे जेएनयू को। और फ्रेंड्स यहाँ के जो एलुमनाई है, आप लोगों को पता है निर्मला सीतारमण जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो यहाँ की एलुमनाई है और कन्हैया कुमार जो है वो यहाँ के एलुमनाई है। तो फ्रेंड्स ये यहाँ के दो एलुमनाई है। यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, कितनी फीस है, प्लेसमेंट होता है, NIRF रैंकिंग क्या है, एडमिशन का क्या प्रोसीजर है, इन सभी पॉइंट्स पे जो है इन डिटेल डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे ऑनर्स कोर्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट टाइम कोर्स होते हैं, बहुत सारे फुल टाइम कोर्स यहाँ पे होते हैं। और फ्रेंड्स ये जो यूनिवर्सिटी बनी थी ये 1969 में बनी थी। और फ्रेंड्स इसकी जो NIRF रैंकिंग है यूनिवर्सिटी कैटेगरी में वो 2 है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्ट्रीम्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे आर्ट्स स्ट्रीम से बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं, साइंस स्ट्रीम से कर सकते हैं, आप लोग कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम से कर सकते हैं, आप लोग मेडिकल स्ट्रीम से कर सकते हैं, आप लोग इंजीनियरिंग स्ट्रीम में कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे लॉ स्ट्रीम में कर सकते हैं, आप लोग मास कम्युनिकेशन स्ट्रीम में कर सकते हैं, मैनेजमेंट में कर सकते हैं और एजुकेशन में कर सकते हैं। ये सभी यहाँ पे स्ट्रीम्स हैं। इनमें जितने भी कोर्सेज जो है आते हैं वो सभी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं लगभग। और फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोग BA कोर्स कर सकते हैं, अगर आप लोग आर्ट्स में इंटरेस्टेड है या आर्ट्स साइड के स्टूडेंट है तो BA कोर्स कर सकते हैं। और BA आप लोग यहाँ पे 10+2 के बाद कर सकते हैं। MA जो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स जो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं वो आप लोग कर सकते हैं JNU जो एंट्रेंस एग्जाम है। यहाँ पे ये एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसको JNU कंडक्ट कराता है। इस एग्जाम के थ्रू ही यहाँ पे जो मास्टर कोर्सेज हैं लगभग उन सभी मास्टर कोर्सेज में इसी एग्जाम के थ्रू जो है एडमिशन होता है। और फ्रेंड्स आप लोगों के बैचलर्स में अगर आप लोग यहाँ पे JNU एग्जाम के थ्रू अपना कोई भी मास्टर कोर्स करते हैं तो आप लोगों के बैचलर्स में 45% आप लोगों का होना चाहिए। और फ्रेंड्स JNU जो है वो फेमस है कम फीस के लिए, यहाँ पे बहुत कम फीस लगती है बहुत सारे कोर्सेज के लिए। तो फ्रेंड्स जैसे BA के लिए यहाँ पे अभी भी 1362 रुपए फीस लगती है पर ईयर की। और फ्रेंड्स MA के लिए 1260 रुपए पर ईयर की यहाँ पे फीस लगती है। और यहाँ पे वो आप लोगों को बहुत सारी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज भी मिलती हैं। फ्रेंड्स आप लोग यहाँ से जो है MCA कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स की जो फीस है वो 1357 रुपए है। और फ्रेंड्स इसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं JNU एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, अगर आप लोगों ने अपना BCA कोर्स किया है। और आप लोगों के BCA कोर्स में आप लोगों के 45% मार्क्स होना जरूरी है। आप लोग यहाँ से MPhil कर सकते हैं, आप लोग MSc कर सकते हैं, आप लोग BSc कर सकते हैं। फ्रेंड्स MSc में भी आप लोगों का एडमिशन JNU एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है और BSc में आप लोगों का 45% होना वहां पे जरूरी है। फ्रेंड्स जो आप लोगों का MTech कोर्स है, MTech कोर्स आप लोग यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, स्टैटिकल कंप्यूटिंग में कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में कर सकते हैं, नैनो साइंस में कर सकते हैं और नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे BTech प्लस MTech इंटीग्रेटेड कोर्स भी अवेलेबल है, BSc प्लस MSc इंटीग्रेटेड कोर्स भी अवेलेबल है। आप लोग यहाँ से PhD कर सकते हैं, आप लोग यहाँ से MBA कर सकते हैं। और फ्रेंड्स MBA जो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं वो JNU एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स कैट के एग्जाम के थ्रू भी आप लोगों का यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। इसमें आप लोगों के MBA से पहले जो आप लोगों ने बैचलर डिग्री की है उसमें आप लोगों के
45% मार्क्स होना बहुत जरूरी है। आप लोगों की जो यहाँ पे फीस है MBA की, वो आप लोगों की यहाँ पे 5500 रुपीज है पर ईयर की। फ्रेंड्स जो बीटेक आप लोग यहाँ से कर सकते हैं वो जेई मेंस और जेई एडवांस एग्जाम के थ्रू कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों के 12th क्लास में 45% मार्क्स होना जरूरी है। बीटेक आप लोग यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह की स्ट्रीम से कर सकते हैं। फ्रेंड्स सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी यहाँ से बहुत सारे होते हैं और बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस में भी आप लोगों के बहुत सारे BA और MA कोर्स यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स जो बीटेक और एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स है, जैसे मैंने बताया, ये भी कर सकते हैं आप लोग अगर आप लोग इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं, और BSc प्लस MSc भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे जो टोटल डिपार्टमेंट्स हैं वो यहाँ पे 14 अप्रोक्स यहाँ पे डिपार्टमेंट है। और फ्रेंड्स बहुत सारे सेंटर्स भी यहाँ पे हैं। और यहाँ पे जो हॉस्टल है वो यहाँ पे 18 हॉस्टल हैं टोटल, बॉयज और गर्ल्स के मिला के। और जो यहाँ पे रूम अलॉट होता है वो रूम अलॉट होता है ऑन द बेसिस जो आप लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया है। जिस भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप लोग वहां पे गए हैं उसकी मेरिट के भी आप लोगों को हॉस्टल यहाँ पे अलॉट होता है। और ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। फ्रेंड्स जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी यहाँ की बहुत बड़ी है। इसमें 5 लाख बुक्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगी, मिल जाएंगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे स्पोर्ट्स मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पे कैंटीन मिल जाएगी, इस तरह की चीजें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि वो JNU में जाके पढ़े हैं, क्योंकि फ्रेंड्स JNU जो है वो दिल्ली में है। और फ्रेंड्स दिल्ली जो है वो इंडिया का एक सेंटर है। तो फ्रेंड्स लाइब्रेरी की बात हो गई, यहाँ पे ऑडिटोरियम है, यहाँ पे हर साल जो है 5 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है होती हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स जो है होते रहते हैं। बहुत सारे जो फॉरेन कंट्रीज के साइंटिस्ट हैं वो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस और जो उनके अपने खुद के उनके थॉट्स होते हैं वो यहाँ पे शेयर करने आते हैं स्टूडेंट्स के साथ में। फ्रेंड्स इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है, तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और आप लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ, चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ। ये जो वीडियो है फ्रेंड्स ये बहुत ही मोस्ट अवेटेड एक वीडियो थी जो मैंने आप लोगों के साथ में अभी डिस्कस किया। और फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर JNU जो यूनिवर्सिटी है न्यू दिल्ली में, इस पे आप एक ऑनेस्ट रिव्यू करें। तो फ्रेंड्स उन्हीं सभी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो यहाँ पे लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों को और भी किसी यूनिवर्सिटी का रिव्यू चाहिए तो आप लोग जो है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए चिकीज बायोलॉजी चैनल पे लेके आऊंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तभी जाएगा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस किया है। और फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये भी बोल रहे थे कि सर JNU यूनिवर्सिटी को कोई रिव्यू नहीं करता, पता नहीं क्यों नहीं करता। तो फ्रेंड्स मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं लोग इसको रिव्यू करते। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग भी इस क्वेश्चन का भी मुझे आंसर जो है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।